बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में $95 मिलियन की मालियत से बनाए गए पहले मंदिर का इफ्तिताह कर दिया, जिसके लिए 27 एकड़ जमीन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तोहफतन दी थी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़हबी में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अमाराती वज़ीर रवादारी और हज़ारों हिंदुओं की मौजूदगी में मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले मंदिर का इफ्तिताह किया। इस मंदिर के इफ्तिताह के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान कई बड़े तजारती मुआहदे भी तय पाए। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 35 लाख हिंदुओं के लिए ये पहला मंदिर है जिसे रवायती पत्थरों को भारत से तराश कर अबू ज़हबी लाया गया था। इस मंदिर का संग बुनियाद 2019 में हिंदुओं के एक पेशवा ने किया था। याद रहे कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ही भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह भी किया था और अब मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले मंदिर का भी इफ्तिताह किया, जिसे इस साल होने वाले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम करार दिया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एहतजाज करने वाले किसानों को रोकने के लिए नाकाबंदी कर दी गई। भारतीय पुलिस ने मुख्तलिफ रियासतों से एहतजाज की गरज से आने वाले किसानों को रोकने के लिए दारुल हुकूमत नई दिल्ली की नाकाबंदी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी हुकूमत की जानिब से खाद और फसल की कीमतों और दीगर मुतनाज़िया पॉलिसियों के खिलाफ पंजाब समेत मुतअद्दिद रियासतों से हज़ारों की तादाद में किसान नई दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक किसानों का एहतजाज रोकने के लिए मोदी हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इस हवाले से नई दिल्ली की नाकाबंदी कर दी गई। नाकों पर भारी तादाद में नफरी तैनात है, जबकि कुछ दाखिली रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। रास्ते बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दाखिल होने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकम्मल छानबीन के बाद ही पुलिस किसी भी गाड़ी को शहरे इक़्तिदार में दाखिल होने की इजाज़त दे रही है। पुलिस की जानिब से ट्रैक्टरों पर नई दिल्ली पहुंचकर दारुल हुकूमत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले किसानों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई और लाठीचार्ज किया गया। हरियाणा और पंजाब की सरहदों पर भी किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे कबल जनवरी 2021 में भी किसानों ने दिल्ली चलो मार्च किया था, जब किसान अपने साल भर के एहतजाज के बाद भारतीय यौम जमहूरियत के मौका पर रुकावटें तोड़कर नई दिल्ली में दाखिल हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रफ़ा पर हमलों में शिद्दत लाने की धमकी। मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने रफ़ा पर हमलों में शिद्दत लाने की धमकी दे दी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि रफ़ा पर हमलों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। रफ़ा में हमास का मुकम्मल खात्मा होने और मुकम्मल फतह तक लड़ेंगे। शहरी आबादी रफ़ा छोड़ दे, रफ़ा में हमास पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने एक बार फिर ढटाई का मुजाहिरा करते हुए गजा में जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर के साथ मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा भेजने से इनकार कर दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के इंतहा पसंदाना बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब काहिरा में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात हो रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रफ़ा में तकरीबन 14 लाख लोग जमा है, जिनमें अक्सरियत गजा में जंग के बायस बेघर होने वालों की है। रफ़ा एक बहुत बड़े कैंप में तब्दील हो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की रफ़ा में मुमकिना इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने रफ़ा पर पनाह लिए लाखों फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुमकिना इसराइली फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान फ्रांसीसी सदर का कहना था कि रफ़ा ऑपरेशन आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगी।
एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि रफा ऑपरेशन से बड़े पैमाने पर इंसानी तबाही और जबरी बेदखली होगी। वाज़ेह रहे कि इसराइली फौज की जनूबी गजा और रफा में बमबारी से फलस्तीनी शहदा की तादाद 28,500 से तजावज़ कर चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाले इसराइली हमलों में गजा की 90% से ज्यादा आबादी हिजरत करके रफा के मुख्तलिफ कैंपों में क़याम पजीर है, जहां लाखों फलस्तीनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला करते हुए एक इसराइली फौजी को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि हमास की कोई नई तजवीज़ नहीं मिली, हमास के मुज़ाहिदा खेज़ मुतालबात को नहीं मानेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो का कहना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की कामयाबियां बड़ी पेशरफ्त हैं। नेटो सरबरा ने यूक्रेन की जानिब से बहरा असवद में एक और रूसी जंगी बहरी जहाज की तबाही के तनाज़र में कहा है कि यूक्रेन रूस के बहरा असवद के फ्लैट को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। बुध के रोज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि ये यूक्रेनी बाशिंदों के लिए एक बड़ी फतह है। यूक्रेनी फौज ने बुध के रोज कहा है कि इसने बहरा असवद में रूसी ड्रोन्स की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाज को तबाह कर दिया। रूसी हुकाम ने ताहम इन इतलात की तस्दीक नहीं की है। यूक्रेनी फौजी बयान के मुताबिक जजीरा नमा क्रीमिया के इंतहाई जनूबी सिरे पर जहाज को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी बयान के मुताबिक इस पर हमले के 87 अफराद सवार थे। बहरी जहाज की गरकाबी रूस के लिए एक और हजीमत अंगेज खबर है। रूस के यूक्रेन पर हमले के 2 बरस मुकम्मल होने से चंद रोज कबल इस अंदाज की यूक्रेनी पेशरफ्त रूस के लिए शर्मिंदगी का बायस है। यूक्रेन हथियारों की कमी का बताते हुए जंग को एक मरतबा फिर मुदाफाना जहद में ले जाने का ऐलान कर चुका है। यूक्रेनी दावा है कि इसके पास इस वक्त हथियारों और फौजियों की कमी है। ताहम यूक्रेन का ये भी कहना है कि वो रूसी फोर्सेस पर हमले जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि आइए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब खोलते हैं। अल सीसी ने काहिरा का दौरा करने वाले तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि तुर्किया और मिस्र को बहुत से मुश्तरका सलामती और इक्तिसादी चैलेंजों का सामना है। हम मशरकी बहरा रूम के इलाके के इस्तेहकाम और इख्तलाफात के हल के तनाज़र हैं। अल सीसी ने यह भी कहा है कि आने वाले सालों में तुर्किया के साथ तजारती तबादले को $15 बिलियन तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वो एर्दोगान की जानिब से अगले अप्रैल में तुर्किया के दौरे की दावत को कबूल कर रहे हैं। अल सीसी ने मजीद कहा है कि इसराइल गजा में इमदादी ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी लगा रहा है। मिस्री सदर ने कहा है कि उन्होंने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से गुफ्तगू में लीबिया में सलामती और सियासी इस्तेहकाम के हसूल की जरूरत पर भी जोर दिया है। इस मौका पर एर्दोगान ने कहा, हम मिस्र के साथ ताल्लुकात की सतह को मुनासिब सतह तक बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारी मुश्तरका ख्वाहिश है। हम मिस्र के साथ तजारती तबादले के हजम को $15 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। एर्दोगान ने गजा में इमदाद पहुंचाने में मिस्री किरदार को सराहा और कहा कि गजा में इमदाद पहुंचाना हमारे लिए एक तरजीह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी और बरतानवी अफवाज के मगरबी यमन पर हमले। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने मगरबी यमन में अल हदीदा के जनूब में अल बाहा के इलाके पर नए हमले किए हैं। फोर्सेस ने यमन की अल हदीदा गवर्नरी के इलाके अल जबाना पर भी 2 हमले किए थे। ये हमले उस वक्त किए गए हैं जब हौसी ग्रुप ने बहरा अहमर में कई जहाज़ों पर हमला किया है। इससे कबल बुध के रोज तैयारा बरदार बहरी जहाज USS आइजनहावर के कमांडर मार्क मेगास ने कहा है कि इनकी अफवाज हौसियों की जारहाना सलाहियतों को कमजोर करने के अलावा आबनाए अदन के जरिए 2000 बहरी जहाज़ों के गुजरने को महफूज बनाने में कामयाब रही हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि हौसी मलेशिया बहरा अहमर में शहरी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अपने हमलों में ईरानी मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। इस तनाज़र में हौसी मीडिया ने मंगल की शाम को इतला दी थी कि एक अमरीकी बरतानवी बमबारी ने मगरबी यमन में अल हदीदा गवर्नरी के अल सलेफ जिला पर रास ईसा के इलाके को निशाना बनाया।
फौरी तौर पर बम धमाके के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। इससे कबल हौसी ग्रुप ने ऐलान किया था कि इसने बहरा अहमर में एक अमरीकी बहरी जहाज को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।